Hello, dear friends. You all welcome back to Bodhluar Academy. In this video lecture, we are going to start Class 8, Chapter 2 from NCERT and CBSE Board, Linear Equations in One Variable. Oh, before starting the introductory part of linear equations in one variable, we are going to discuss what is the expression and what is the equation. Now see, if I take an example 2x plus 3 and 2x plus 3 equals to 0. Now see, here I am unable to find the unknown value x, but here I am able to find this unknown value x because here the equality sign is present and there is a left hand side equality sign and the right hand side. Okay, therefore 2x, now shift this minus, therefore x equals to minus. I am able to find the unknown value x, but now here I am unable to find the unknown value x. Okay, if I am able to find the unknown value, that is called as the equation. If I am unable to get any value of an unknown variable, that is nothing but the algebraic expression. तो देखिए, आप देखिए यहाँ पे इस algebraic expression में जो भी variable x था वो single variable था. That is why this is the algebraic expression in one variable and this is the algebraic equation in one variable. अब देखिए 2xy plus z. Okay, this is the algebraic equation having a three unknowns x, y and z. ओके, तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे 3y plus z plus t equals to 0, y, z, t, three unknown variables. But in this chapter 2 we have to discuss linear equations. अब देखिए linear equation. What is a linear equation? देखिए, an equation containing an equation containing unknown variable with one highest degree. It's called as linear equation. अब देखिए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा. अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब देखिए इसमें अननोन क्या है पहले फाइंड आउट कीजिए, x. ओके, अब देखिए ओनली वन वेरिएबल, क्या देखना है हमको, ओनली वन वेरिएबल. ऐसे सवाल नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स कितने थे, 3. अब देखिए मैंने जो इक्वेशन लिया उसमें एक ही सिंगल वेरिएबल है x है, लेकिन अब जो अननोन वेरिएबल है उसका पावर और यू कैन से डिग्री, उसकी डिग्री कितनी है, 2. दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन. अब हमको देखिए और एक दूसरा एग्जांपल लेंगे 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब देखिए ओनली सिंगल वेरिएबल, ठीक है भाई, सिंगल वेरिएबल सेटिस्फाइड हो गया. अब दूसरी कंडीशन क्या है, हमें डिग्री क्या देखना है, 1. तो देखिए जो भी अननोन वेरिएबल था x है उसका पावर क्या है, नथिंग बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था यानी कि 1 था. उसकी पावर क्या है, डिग्री क्या है, 1. ओके, सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशंस. ओके, एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इफ आई, अब देखिए और जैसे कि अब देखिए 3 टाइम्स p प्लस 2 इक्वल्स टू 0. इज इट अ लीनियर इक्वेशन? यस, इट इज लीनियर इक्वेशन. क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि देखिए अननोन वेरिएबल कितना है यहाँ पे, p.
सिंगल। ओके, हमको क्या दिखना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसलिए मैं वन वेरिएबल का ही सवाल ले रहा हूँ। अब देखिए अननोन क्या है p, उसका पावर क्या है 1। ओके, सेटिस्फाइड किया, कंडीशन क्या कर दिया, सेटिस्फाइड किया कि अननोन जो वेरिएबल है उसका पावर क्या रहना चाहिए 1। ओके, सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दैट ax plus b equals to 0 and where a should not be equals to 0. This is the generalized or standard form of a linear equation. अब ये जो सवाल था हमारा इसके साथ कंपेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे x था तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ 3x plus 2। अब देखिए a should not be equals to 0 चाहिए। अब यहाँ पे a क्या था, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, therefore a equals to 3a and which is a नॉन जीरो है। अब देखिए b की जगह क्या है 2। ओके, अब देखिए ओके a क्या हो गया था, ये क्या है नॉन जीरो और b क्या है समथिंग कांस्टेंट। तो कंपेयर करने के बाद उसने जो भी कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड कर ली थी। दैट्स वाई सच अ टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे b इक्वल्स टू 2 था तो b इक्वल्स टू 0 माइनस और पॉजिटिव कुछ भी नंबर्स चल सकते। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल 5 टाइम्स y इक्वल्स टू 0, इज इट अ लीनियर इक्वेशन? हाँ है, क्यों नहीं है, क्योंकि इफ आई कंपेयर विद दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैंने यहाँ पे x लिया था क्योंकि मेरा जो एग्जाम्पल था वो x वेरिएबल में था। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने क्या ले लिया a y प्लस बी, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो y वेरिएबल में, तो जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल आपको चेंज करना पड़ा। अब यहाँ पे a इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए, ये है हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब देखिए इसको हम 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते भाई। अब देखिए y का कोएफिशिएंट a कैसा चाहिए नॉन जीरो, यहाँ पे क्या है 5 विच इज अ नॉन जीरो एंड b क्या है यहाँ पे 0। मैंने पहले ही कह दिया था कि b यहाँ पे 0 निगेटिव और पॉजिटिव चलेगा, सिर्फ a क्या चाहिए नॉन जीरो और a क्या था यहाँ पे 5। दैट्स वाई दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अब देखिए आप देख सकते होंगे कि लीनियर इक्वेशन यहाँ पे कितने टर्म्स थे 3x और 2, दो टर्म्स। यहाँ पे कितने टर्म्स थे, सिंगल टर्म। ओके, यानी कि लीनियर इक्वेशन सिंगल और दो टर्म में हम लिख सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू राइट द लीनियर इक्वेशन इन 3 टर्म्स? भाई क्वेश्चन आ गया तो देखिए। अब देखिए 3y प्लस 2 ओके प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ओके, 3 टर्म्स मैंने ले लिए, बट 3y प्लस 2y 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। Is it possible? No. If I add something term which containing y, it's अब ये जो टर्म मैंने ऐड किया था ये क्या होगा, इसके साथ ऐड गया, फिर से एक टर्म बन गया 5y प्लस 2। ओके, अब मैं कांस्टेंट ऐड करके देखूंगा 3y प्लस 2 कांस्टेंट अगर मैंने 5 ऐड कर लिया तो देखिए 3y एज इट इज 2 प्लस 5 7 इक्वल्स टू 0। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द लीनियर इक्वेशन मोर देन 2 टर्म्स, क्योंकि तीसरा टर्म मैंने ऐड कर लिया था तो इसके साथ एडिशन हो गई, कांस्टेंट भी ऐड किया तो कांस्टेंट के साथ ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं z तो ऐड नहीं कर सकता क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मुझे एक तो y वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज कांस्टेंट। y वेरिएबल ऐड किया तो पहला जो y वेरिएबल था उसके साथ ऐड हो जाएगा, कांस्टेंट ऐड किया तो कांस्टेंट के साथ। ओके, यानी कि लीनियर इक्वेशन एक तो सिंगल टर्म में रह सकता है, अदरवाइज 2 टर्म्स, बट 3 टर्म्स नॉट पॉसिबल। ओके, आए ध्यान में। अब देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉयज आर यू स्लीपिंग? नो नो नो, यू डोंट हैव टू स्लीप, यू हैव टू स्ट्रगल थ्रू आउट योर लाइफ बॉयज। कम ऑन, डोंट स्लीप। नाउ सी 3 टाइम्स x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हो गया इक्वेशन, क्योंकि दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द इक्वालिटी साइन एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। अब देखिए इस इक्वालिटी साइन का मतलब ये है कि जो भी राइट हैंड साइड में रहेगा वही लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0, तो
सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कहता हूँ, राइट हैंड साइड में क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या चाहिए 0 चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जड़ है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक हमारे पास अननोन x है, अननोन क्या है x। ओके, अब देखिए इफ आई पुट x इक्वल्स टू 2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 3 x की जगह 2 -6। अब देखिए 3 इंटू टी, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6 0। ओहो, यानी कि x इक्वल्स टू जब मैंने 2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई 0, दैट इज 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि एट x इक्वल्स टू 2 इक्वेशन क्या हो गया सेटिस्फाइड। ओके, जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। ओके, जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा उसको क्या बोलेंगे हम सॉल्यूशन। अब देखिए x इक्वल्स टू 2 लिया था मैंने, अगर x इक्वल्स टू मैंने 3 ले लिया, 3 इंटू 3 -6, 3 इंटू 3 9 -6 तो 3 आ गए। लेकिन राइट हैंड साइड में तो 0 यानी कि x इक्वल्स टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन, यानी कि इक्वेशन के लिए कौन से भी वैल्यू सॉल्यूशन रह सकते क्या, नहीं सकते भाई, सर्टन ओनली सर्टन वैल्यूज बिकम्स द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। आए ध्यान में। अब ये जो x इक्वल्स टू 2 ये जो सॉल्यूशन है, अब ये सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है भाई, अननोन है 3x। अब देखिए हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन 3x। अब देखिए -6 था तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो +6 बन गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6/3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। देखिए अननोन की वैल्यू क्या निकल के आई 2। ओके ठीक है भाई, आपको सेटिस्फाइड नहीं हो गया 2 इज इट अ पॉसिबल, 2 इज अ सॉल्यूशन, आप कंफ्यूज है तो देखिए 2 की वैल्यू एक बार पुट करके देखिए और इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं। देखिए 3 x की वैल्यू 2 -6, 3 इंटू 2 6, 6 -6 0। ओहो, यानी कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला था x इक्वल्स टू, वो क्या कर दिया, उसने इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। दैट्स वाई यू कैन से दैट x इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन फॉर अ गिवन इक्वेशन। तो इतना सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक में से। देखिए now see the example first. Okay, what is the question? Find the solution of 2x minus 3 equals to 7. First of all, check whether it is a linear equation in one variable. तो देखिए one variable, पहले चेक कर लीजिए one variable, only x is present, one variable. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई, ax plus b equals to समथिंग कांस्टेंट, x प्लस बी सी, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू हमने वहाँ पे 0 लिया था तो कांस्टेंट भी ले सकते हैं। अब देखिए a क्या चाहिए नॉन ज़ीरो। ओहो ओके, 2x minus 3 equals to 7. Here coefficient of x a should be non-zero, तो क्या है a equals to 2 which is a non-zero. पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। b क्या है -3 और c क्या है कांस्टेंट। ओके, कंडीशंस यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद जो भी कंडीशंस थी कि a नॉन जीरो चाहिए तो a2 निकल के आया, b कांस्टेंट और समथिंग c कांस्टेंट। ओके नो प्रॉब्लम, यानी कि जो भी गिवन इक्वेशन वो क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर दें हम, 2x minus 3 equals to 7। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मीन्स जो भी अननोन वेरिएबल x है उसकी वैल्यू निकालना। तो अब देखिए 2x equals to 7, the -3 लेफ्ट हैंड साइड में था, इफ आई शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड -3 becomes +3, 7 + 3 10. Now see x as it is, I am shifting this 2 in the denominator, for x equals to 5. This is the solution for this given equation. अब देखिए अब ये जो 5 वैल्यू निकल के आई वो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड में 7 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 ही आएगा। अब देखिए 2
इन प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग 5, 2 इंटू 5 माइनस 3, तो देखिए 7 आना चाहिए, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 कितना 7, यानी कि जो भी हमने वैल्यू निकाली x इक्वल्स टू 5 इज द करेक्ट वन बिकॉज इट सेटिस्फाइड्स द इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, तो देखिए सवाल यानी इतना सिंपल सवाल था, जस्ट आपको फाइंड आउट करके क्या करना है, चेक करना है। बॉयज गर्ल्स आर यू स्लीपिंग? नो 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 सर आई एम नॉट स्लीपिंग, नो नो नो। देखिए दूसरा सवाल क्या है, 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4, 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4। ओके ठीक है, देखते ही पता चल गया कि वन वेरिएबल का है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है y। ओके, यानी कि ay प्लस बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, जो भी कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो है और b और c समथिंग कांस्टेंट। ठीक है भाई, ओके, यानी कि लीनियर की जो डेफिनेशंस थी उसने वो सेटिस्फाइड कर ली। अब हमें निकालना है y की वैल्यू, देयरफॉर 2y इक्वल्स टू 4, if I shift 9 on the right hand side plus 9 becomes minus 9, therefore 2y equals to 4 minus 9 minus 5, therefore y equals to minus 5 by 2, तो y equals to minus 5 by 2 is the solution for this given equation। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, समथिंग कांस्टेंट 4, अगर मैंने y की जगह -5/2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 आना ही चाहिए, तो देखिए मैं पुट कर रहा हूँ, देखिए 2 इन प्लेस ऑफ y आई एम पुटिंग -5/2 प्लस 9। अब देखिए 2 2 गेट कैंसल, -5 प्लस 9 एंड -5 प्लस 9 व्हाट 4, यानी कि सेटिस्फाइड, 4 आना चाहिए था तो 4 आ गया, यानी कि जो भी मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था वो कैसे था, करेक्ट। अब देखिए तीसरा सवाल, एग्जाम्पल 3, x/3 प्लस 5/2 इक्वल्स टू -3/2, x/3 प्लस 5/2 -2। ओहो, देखिए आप, is it a linear equation if I compare with the standard form? Yes sir, why it is not linear? Because the coefficient of x is 1/3 which is a non-zero and b and c something constant, that's why no problem. Now see, I have to find the solution, therefore x/3 as it is minus 3/2, I am shifting 5/2 on the right hand side, that's why plus becomes minus। अब देखिए x/3 as it is, अब देखिए यहाँ पे 2 2, ओके, बेस क्या है सेम, ओके नो प्रॉब्लम, -3 -5 -8, ओहो, देयरफॉर x इक्वल्स टू, अब देखिए ये यहाँ पे शिफ्ट की दीजिए, यानी कि -8/2 इंटू 3, ओके। अब देखिए 4 -4 इंटू 3, ओके, यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 इंटू 3 -12। देखिए चेक करके दीजिए, x इक्वल्स टू -12, ओके राइट। अब देखिए जो भी वैल्यू आई वो यहाँ पे डाल के देखिए x की जगह, और -3/2 आना चाहिए, तो देखिए 1/3 एज इट इज, आई एम पुटिंग इन प्लेस ऑफ x -12 प्लस 5/2 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए -3/2। देखिए अब 3 तो 3 × 3 हाँ, यहाँ पे देखिए -4 बच गया, ओके। अब देखिए -4 प्लस 5/2, तो देखिए अब मुझे बेस सेम करना है, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 2 -8 प्लस 5, नीचे क्या हो गया 2। अब देखिए -8 प्लस 5 -3, और नीचे क्या है 2, यानी कि जो भी मैंने सॉल्यूशन निकाला था x इक्वल्स टू -12 विच सेटिस्फाइड्स द गिवन इक्वेशन, ओके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आया, राइट हैंड साइड। इतने डुमरी क्वेश्चन है, ये सभी कौन से क्वेश्चन है, डुमरी क्वेश्चन है। अभी देखिए एक लास्ट सवाल बचा है, वो भी देख लेंगे, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज है।
मज़ा आ रहा क्या? नहीं आ रहा ना सर, ऐसे क्या मज़ा है? देखिए, अब पढ़ाई मत करो, ये वर्ड नहीं कि आपको कंफ्यूज कर देता, कंफ्यूज यानी कि क्या बोझ देता है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, हमें खेलना है, हमें लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के साथ खेलना है। भाई मैं तो खेल रहा हूँ भाई, आप भी खेलिए, मेरे साथ खेलिए। 15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9। देखिए लास्ट प्रॉब्लम, ओके, इज इट अ लीनियर? यस इट इज नॉट linear because the coefficient of a should not be equals to 0। यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट -7 which is not equals to 0। ये हो गया b, ये हो गया c। ओके, given equation is a linear। Now our aim is to find the unknown x। Now see, I keep -7x on the left hand side but I am shifting -15/4 on the right hand side। अब देखिए -7x, अब देखिए 4 बेस मुझे कॉमन लेना है, तो देखिए ऊपर भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी -15/4। तो देखिए -7x, 9 × 4 36/4, 4 क्या हो गया आप कॉमन, -15, 36 - 15 21, 21/4। ओहो, जब -7x इक्वल्स टू 21/4। अब देखिए, अब मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ 7, देयरफॉर 21/4 इंटू 1/7। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिए 7 से, तो क्या हो जाएगा -x, यहाँ पे लिखूंगा ना, -x इक्वल्स टू 7। अब देखिए 7 कितना होगा, हाँ 3 से डिवाइड होगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू -3/4। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। देखिए आप चेक करके कि x की वैल्यू -3 पुट करने से राइट हैंड साइड में कितना है 9, तो 9 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना चाहिए 9। 15/4 एज इट इज। अब देखिए -7, x की जगह क्या पुट करना है हमें, -3/4, कितना आना चाहिए 9। अब देखिए 15/4 एज इट इज, माइनस माइनस बिकम प्लस। नाउ सी 7 × 3 21/4। अब देखिए बेस क्या है कॉमन, तो कॉमन निकाल लीजिए, 15 + 21 36। और ये देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आ जाएगा, यानी कि जो भी अब हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था वो था कैसे करेक्ट। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, तो अगले वीडियो में हम जो भी एक्सरसाइज है इसके आगे वाली तो वो पढ़ेंगे। तो देखिए पहले हमने क्या पढ़ लिया था, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आफ्टर दैट इक्वेशन, फिर लीनियर के लिए जो भी अननोन वेरिएबल x था उसका डिग्री कितना चाहिए 1, और लीनियर में ओनली 2 टर्म्स और 1 इज पॉसिबल, मोर देन 2 नॉट पॉसिबल। ओके, फिर हमने सीखा कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसको हमने क्या किया सॉल्यूशन, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स सीखे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।